Good morning, dear students. Now here I am presenting you the next lecture on chapter 1 History. In our previous lecture, we had discussed some important symbols and I have given you the homework also to draw these symbols in your copies. Okay, I hope you have done your homework. I will check it at the end of this chapter. Okay, now continue with the chapter. Our today's topic is फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। किस तरह से फ्रांस ने राजा के अधिकार को समाप्त करते हुए एक गणतंत्र राज्य की स्थापना की। ओके, सो फॉर दैट लेट्स कंटिन्यू। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। और आने वाले समय में फ्रांस की हालत और ज़्यादा कठिन होती चली गई। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the किंग ऑफ पर्सिया। हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अपनी सहमति दी थी, फिर भी वो बहुत ही गुप्त तरीके से पर्सिया के राजा के संपर्क में था। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन द फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस दियर सिंस द समर ऑफ 1789। और फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी उससे उसके आसपास के देश भी काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने इन घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सेना भी फ्रांस में भेजी। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria। लेकिन ऐसा होता इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। और हजारों की संख्या में लोगों को आर्मी में ज्वाइन कराया गया। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। और इस युद्ध को राजा के निरंकुश शासन के विरुद्ध एक युद्ध माना गया। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Leslie। और इसमें उस अपना प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वो लोग देशभक्ति के गीत जिसे मैर्सिलियस ही कहते थे, जो कि एक पोएट रोगेट डी लेस्ली के द्वारा बनाया गया था, उसे गुनगुनाते थे। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय volunteer from Marseilles as they marched into Paris and so got its name। और सबसे पहले इसे जो मर्सिलई के वॉलंटियर थे उनके द्वारा गाया गया जब वो पेरिस के अंदर घुस रहे थे और इस वजह से उसे ये नाम दिया। द मैर्सिलेसिस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और यही मैर्सिलेसी अब फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लूजर्स एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। इस युद्ध के कारण लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक और दूसरी तरह की समस्याएं आई। While the men were away fighting at the front, women were left to cope up with the task of earning a living and looking after their family। इस युद्ध में जहाँ जो मैन थे, आदमी थे, वो युद्ध लड़ने के लिए गए और औरतों की जिम्मेदारी थी कि वो घर पे रह के अपने परिवार की देखभाल करें और रोजी रोटी कमाएं। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society। और उस समय के बहुत से बड़ी जनसंख्या को लगता था कि इस आंदोलन को और आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि उस समय 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कुछ अमीर सेक्शन थे उस पॉपुलेशन के, उनको ही कुछ स्पेशल राइट दिए गए थे। पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own form of action। और इन सभी चीज़ों के रणनीति को बनाने के लिए कुछ पॉलिटिकल क्लब्स थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर बने जहाँ पे इन चीज़ों पर चर्चा होती थी। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज डेट ऑफ द जैकोबिन। और इसी तरह का जैकोबिन एक क्लब था जो कि उस समय बहुत फेमस था, जहाँ पर इस तरह की राजनीतिक बातें हुआ करती थी। which got its names from the former convent of Saint Jacob in Paris। और ये नाम पेरिस के
जो प्रसिद्ध संत थे जैकब, उनके नाम पर रखा गया। वुमन टू who had been active throughout this period formed their own club, और महिलाओं ने भी इसी तरह के अपने कुछ राजनीतिक क्लब्स बनाए। Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demand, और जो सेक्शन 4 है इस चैप्टर का, उसमें हम इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। The member of the Jacob Club belong mainly to less prosperous section of society, और ये जो जैकोबिन क्लब था, इसमें ज़्यादातर लोग गरीब घराने से जुड़े थे। They included small shopkeeper, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printer, as well as servant and daily wages worker, और इसमें मुख्यतः जूता बनाने वाले, पेस्ट्री कुकिंग करने वाले, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर करने वाले और आम मजदूर इसमें शामिल थे। Their leader was मैक्सिमिलियन रोबिस्पियरे, और मैक्सिमिलियन रोबिस्पियरे इनका लीडर था। A large group among the Jacobian decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock worker, और इन्होंने एक लार्ज स्ट्रिप्स का जो ट्राउज़र था वो पहनना शुरू किया, जो कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे। This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who were knee breeches, और इस तरह से इस पोशाक के द्वारा उन्होंने खुद को अमीर घरानों से अलग दिखाने की एक कोशिश करी, जो कि उस समय जो सोसाइटी के कुछ नोबल्स लोग थे उनसे अलग दिखने की कोशिश थी, जिससे वो अपनी एक अलग पहचान बना सकें। ओके, सो it is today this what you have done today, that you have just read these paragraphs, and it is your homework also to read this paragraph one more time, and if you have any doubts or question you can ask to me. Okay, thank you, have a good day.